जय हिंद बच्चों। तो आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अपने घरों में मस्त और खुश होंगे। तो बच्चों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स समझो फाउंडेशन में। और अभी हम लोग यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर पढ़ रहे हैं। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने डायमेंशन टॉपिक को कवर किया था और वहाँ पे बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी का हम लोगों ने डायमेंशन भी कैलकुलेट किया था, है ना। और हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से हम लोग डायमेंशन जो है वो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, उस टॉपिक का नाम क्या है? एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, है ना। कि डायमेंशनल एनालिसिस का हम कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, और वही यूजेस को आज हम लोग इस वीडियो में जो कवर करेंगे, है ना। तो देखिए, अगर हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस की बात करें तो मेनली इसमें 3 एप्लीकेशन आते हैं, ठीक है। जिसमें से फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है? टू कन्वर्ट फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन यूनिट टू अनदर यूनिट, यानी कैसे हम लोग एक फिजिकल क्वांटिटी के एक सिस्टम को जो हम लोग दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोगों ने 3 सिस्टम्स पढ़ा है ना, एफपीएस, सीजीएस और एमकेएस। मान लीजिए कोई एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसका वैल्यू जो है वो सीजीएस में दिया है और उसको आपको कन्वर्ट करना है किस में? एमकेएस में कन्वर्ट करना है या एफपीएस में कन्वर्ट करना है। तो आप कैसे उसको जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम, ठीक है, या फिर फ्रॉम वन यूनिट टू अनदर यूनिट में, ठीक है। सेकंड हमारा है टू चेक वेदर अ गिवन फार्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट, है ना। यानी जो भी हमें डायमेंशनल फार्मूला गिवन है उसको हम लोग को चेक करना पड़ेगा, है ना। यानी जो भी फिजिकल रिलेशन होगा उस फिजिकल रिलेशन को चेक करके बताना है कि क्या वो डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है, ठीक है। फिर थर्ड हमारा क्या है? टू ड्राइव फिजिकल रिलेशन फ्रॉम डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं कि बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी होते हैं जो उसका किसी न किसी फिजिकल क्वांटिटी से रिलेशन होता है। तो उन सारे फिजिकल क्वांटिटीज के हेल्प से हम लोग क्या करते हैं? एक फार्मूला को ड्राइव करते हैं। यानी इस वाले थर्ड वाले पॉइंट में हम लोग बहुत सारे फार्मूला को ड्राइव करना सीखेंगे कि कैसे हम लोग फार्मूले को क्या करते हैं? ड्राइव करते हैं, ठीक है। तो वन बाय वन हम लोग इन तीनों टॉपिक को कवर करेंगे। तो आज के इस वीडियो में मेनली हम लोग बात करेंगे टू कन्वर्ट फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन यूनिट टू अनदर यूनिट, ठीक है। और इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेकंड टॉपिक और थर्ड टॉपिक को भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग फर्स्ट टॉपिक को यहाँ पे डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो ये दोनों को हम लोग यहाँ से हटाते हैं और फिर नेक्स्ट वीडियो में इन दोनों टॉपिक को हम लोग देखेंगे। तो आज हम लोग बात करेंगे फर्स्ट पॉइंट पे, और फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? टू कन्वर्ट फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन यूनिट टू अनदर यूनिट। अब तो देखिए, जब हम लोग यूनिट टॉपिक पढ़े थे तो वहाँ पे हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि यूनिट का मतलब क्या होता है? तो मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटीज एक्सप्रेस्ड इन द टर्म ऑफ सम एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड वैल्यू। यानी कुछ हम लोग एक वैल्यू को स्टैंडर्ड मानते थे और उसके बेसिस पे हम लोग क्या करते थे? फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्लेन करते थे, ठीक है। यानी मान लीजिए कोई वायर है, उस वायर का लेंथ मेजर करना है तो सबसे पहले हम लोग क्या करते थे? एक स्टैंडर्ड चूज करते थे और उसके बेसिस पे उसको कंपेयर करते थे और फिर उस वायर के लेंथ को क्या कर लेते थे? मेजर कर लेते थे, ठीक है। तो वहां पे हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था, मेजरमेंट मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। तो मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज का एक फॉर्मूला पढ़ा था। क्या पढ़ा था? तो पी क्यू इक्वल टू एन यू, है ना। तो फिजिकल क्वांटिटी को मेजरमेंट करने के लिए क्या चाहिए? एक नंबर चाहिए और एक क्या चाहिए? यूनिट चाहिए। और हम लोगों ने ये भी पढ़ा कि ये पूरा का पूरा जो टर्म है वो क्या होता है? कांस्टेंट होता है, ठीक है। यानी हम लोग इसको लिख सकते हैं n1 u1 इक्वल टू n2 u2 इक्वल टू n3 u3। इस तरीके से हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो एक्चुअली हम लोग को यहाँ पे एक यूनिट से दूसरे यूनिट में ही जाना है ना। तो हम लोग सिर्फ दो ही टर्म को यहाँ पे यूज करेंगे। इसको क्या करते हैं? हटा देते हैं यहाँ से, ठीक। तो देखिए यहाँ पे n1 और n2 ये क्या नंबर है ना, और u1 और u2 क्या है? यूनिट है। तो हो सकता है ये एक एफपीएस सिस्टम होगा, ये हो सकता है सीजीएस होगा। इस तरह से अलग अलग सिस्टम है। तो जो भी हमारा यूनिट है उसको हम लोग को किस फॉर्म में लिखना है? एमएलटी के फॉर्मेट में लिखना है, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं? n1 अब एमएलटी के फॉर्मेट में लिखेंगे तो m1 l1 t1, ठीक है। अब देखिए ये m1 कितना बार इन्वॉल्व है नहीं पता है, तो इसका पावर हम लोग कितना दे रहे हैं? a, है ना। अब l कितना बार इन्वॉल्व है नहीं पता, तो इसका पावर कितना दे दिए? b। इसी तरह इसका पावर क्या दे दिए? c। तो ये एक सिस्टम में हम लोग इसको लिख दिए। उसी तरह से इक्वल का साइन देके n2 लिखेंगे। फिर ये जो u2 है ना, इसको भी एमआईटी के फॉर्मेट में लिखेंगे। मतलब अब ये दूसरा सिस्टम होगा। अगर इसको एफपीएस में लिख रहे हैं, इधर किस में लिखेंगे? सीजीएस में, तो उसको 2 से डिनोट करेंगे, है ना। तो क्या लिखेंगे? m2 l2 और t2। अब ये m2 कितना बार, मतलब मास कितना बार इन्वॉल्व है हमको नहीं पता, तो इसलिए इन सबका भी पावर क्या देते हैं? a b और c, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन क्या होगा, तो क्वेश्चन में क्या होता है कि एक का
न्यूमेरिकल वैल्यू जो है आपको दिया होता है, यानी n1 या तो दिया रहेगा या फिर n2 दिया रहेगा। तो जनरली आपको n1 दिया रहता है और n2 क्या है कैलकुलेट करना रहता है, ठीक है। तो अगर हमें n2 निकालना है तो ये सारे टर्म को क्या करना पड़ेगा, इसके नीचे भेजना पड़ेगा, है ना। यानी हम लोग कुछ इसको इस तरीके से लिख सकते हैं n2 इक्वल टू n1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा m1 L1 T1, है ना, पावर A B और C, ठीक है। और इसके नीचे आपका क्या आ जाएगा M2 L2 और T2, इसका पावर A B और C हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए M वाले को एक साथ लिखते हैं, L वाले को एक साथ और T वाले को एक साथ। तो इसको हम लोग कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं N1, है ना, पूरा M वाले को एक साथ ले लिए तो M1 अपॉन M2 और इन दोनों का पावर कितना हो गया A हो गया, तो यहाँ पे पावर A लगा दिए। फिर L वाले को तो L1 अपॉन L2 और यहाँ पे क्या हो गया पावर B हो गया, और फिर T1 अपॉन T2 और इसका पावर कितना हो गया C हो गया, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आ गया। फॉर्मूला क्या है आपका N2 इक्वल टू N1 M1 अपॉन M2 का पावर A और फिर L1 अपॉन L2 का पावर B और T1 अपॉन T2 का पावर C, ठीक है। तो अगर हमें एक यूनिट सिस्टम का न्यूमेरिकल वैल्यू दिया है और दूसरे सिस्टम का न्यूमेरिकल वैल्यू हमको पूछा जाएगा, मतलब हम लोग को क्या कैलकुलेट करना रहेगा N2, है ना। तो हम लोग इस फॉर्मूला का क्या करेंगे यूज करेंगे और इसी फॉर्मूले को यूज करके हम लोग क्या करेंगे कन्वर्ट कर लेंगे किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के एक यूनिट को दूसरे यूनिट में, ठीक है। तो आई होप ये फॉर्मूला आप लोगों को समझ में आया होगा। मतलब ये एक अलग सिस्टम है और ये एक अलग सिस्टम है ना। तो एक सिस्टम को हम लोग 1 1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और दूसरे सिस्टम को हम लोग 2 2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन जब हम लोग इसको क्वेश्चन जब हम लोग लेंगे तो ये चीजें आपको थोड़ा और ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो अभी सिर्फ आप इस फॉर्मूला को याद रखिए और चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन भी लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग क्वेश्चन भी यहाँ पे लेंगे, ठीक है। चलिए तो हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन को लेते हैं और क्वेश्चन के हेल्प से इसको और बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं, है ना। तो ये फॉर्मूला आप लोगों को याद हो गया है ना। चलिए तो अब हम लोग क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे एक, देखिए कन्वर्ट 1 किलोमीटर पर आवर इनटू मीटर पर सेकेंड, है ना। यानी किलोमीटर पर आवर को किस में कन्वर्ट करना है, मीटर पर सेकेंड में, कि 1 किलोमीटर पर आवर जो कितने मीटर पर सेकेंड के बराबर होता है। तो सबसे पहले जो आपको गिवन है उसका सारा चीज लिख लीजिए, यानी एक सिस्टम को लिख लीजिए, फिर दूसरे साइड दूसरे सिस्टम को, है ना। जैसे मान लीजिए यहाँ पे L1 फिर M1 फिर L1 और T1, ठीक। देखिए N1 ये वाला सिस्टम को पकड़ना है तो कितना है, यही 1 हमारा क्या है N1 है, ठीक है। M1 मास, मास यहाँ पे है ही नहीं, ये तो डिस्टेंस और टाइम का है, ठीक है। L1 क्या है लेंथ, तो किलोमीटर, और टाइम क्या है आवर है, ठीक है। उसी तरह सेकंड वाला लिख लीजिए N2 M2 L2 और T2। तो देखिए N2 यहाँ पे निकालना है, यही तो आपको निकालना है ना, कि यहाँ पे 1 किलोमीटर पर आवर जो कितने मीटर पर सेकंड के बराबर होगा, ठीक है। अब M2 देखिए, M2 कितना है मीटर में है और सॉरी मास तो यहाँ है नहीं तो ये 0 हो गया, है ना। L2 किस में है मीटर में और टाइम किस में है सेकंड में, क्लियर है। और फार्मूला लिख लीजिए, N2 निकालना है तो फार्मूला क्या पड़ेगा N2 इक्वल टू N1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा M1 M2 का पावर A फिर L1 अपॉन L2 का पावर B और T1 अपॉन T2 का पावर C, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको ध्यान से यहाँ पे देखिए, ये 1 किलोमीटर पर आवर है, तो क्या इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 किलोमीटर और आवर को ऊपर ले जाएंगे तो इनवर्स, है ना, H इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो यही चीज थोड़ा सा ध्यान रखना है। N1 की जगह पे कितना लिख देंगे 1। M1 देखिए M1 की जगह 0 है, तो अगर 0 है तो ये वाला पूरा पार्ट क्या करेंगे खत्म कर देंगे, क्योंकि मास का यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है, तो सिर्फ लेंथ और टाइम वाला से काम चलाएंगे, है ना। तो लेंथ L1 देखिए कितना है किलोमीटर और L2 कितना है मीटर है, तो लिख दीजिए। अच्छा पावर B, तो देखिए यहाँ पे पावर इसका कितना है 1 है, यहाँ पे 1 लिख दिए, ठीक ना। अब टाइम T1 कितना है आवर में और T2 किस में है सेकंड में, ठीक। अब पावर कितना है तो देखिए इसका पावर कितना है -1 है, तो लिख दीजिए, ठीक है। अब ये 1 लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब क्या करना है, जो ऊपर वाला जो जितना है किलोमीटर आवर, इस सबको क्या करना है छोटे वाले में कन्वर्ट कर देना है, मतलब किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर देना है और आवर को
सेकंड में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, तो देखिए 1 किलोमीटर कितने मीटर के बराबर हो जाएगा, तो 1000 मीटर का, और यहाँ पे नीचे भी क्या हो गया, मीटर हो गया। इसका पावर 1 है, लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब आवर को सेकंड में कन्वर्ट करना है तो क्या हो जाएगा 3600, और इधर क्या हो जाएगा आपका नीचे सेकंड, और पावर क्या है -1 है। तो देखिए यहाँ से सेकंड सेकंड कट गया, यहाँ से मीटर मीटर कट गया। ठीक ना, तो N2 कितना आ जाएगा आपका यहाँ पे 1000। ठीक है, और इनटू देखिए 3600 इनवर्स में है तो क्या हो जाएगा 1/3600। ठीक है, यहाँ से 2 जीरो कट जाएगा तो काट दीजिए। अब 10/36 काट दीजिए 5, और ये क्या हो गया 18, यानी 5/18। तो N2 का वैल्यू कितना आ गया 5/18 आ गया। क्लियर है, यानी कहने का मतलब क्या है कि जो 1 किलोमीटर है, इसको चलिए तो हटा देते हैं यहाँ से, है ना। और अब इसको क्या लिख सकते हैं कि 1 किलोमीटर पर आवर जो है वो किसके बराबर होगा, तो N2 कितना आ गया 5/18, तो 5/18 मीटर पर सेकंड के बराबर होगा। ठीक है, यानी किलोमीटर पर आवर से आपको मीटर पर सेकंड में जाना है तो आपको कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5/18 से। क्लियर है, तो ये वैल्यू निकल के आया, और हमने देखा कि किस तरीके से हम किलोमीटर पर आवर को किस में कन्वर्ट कर लिए, मीटर पर सेकेंड में, कि 1 किलोमीटर पर आवर का वैल्यू कितना होगा मीटर पर सेकेंड में, तो 5/18 होगा। ठीक है, तो आई होप आप सबों को ये मेथड समझ में आया होगा, और कैसे हम लोग एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं ये भी आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, तो अब इसको नोट डाउन कीजिए, फिर आगे हम लोग और भी पढ़ते हैं, और भी फिजिकल क्वांटिटी हैं, बहुत सारे ऐसे हैं यूनिट हैं जिनको हम लोग एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं, और हम लोग को एक चीज़ यहाँ पे समझ में आया कि 1 किलोमीटर पर आवर जो है वो कितने के बराबर होता है, तो 5/18 मीटर पर सेकेंड के बराबर होता है। ठीक है, तो 1 किलोमीटर पर आवर जो है वो क्या है, बड़ा यूनिट है ना, और मीटर पर सेकेंड जो है वो आपका क्या है, छोटा यूनिट है। तो बड़का से अगर छोटका में जाना है तो आपको 5/18 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बट अगर आपको छोटका से बड़का में आना है तो आपको 18/5 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। समझ में आया, यहाँ जो भी वैल्यू होगा उसको 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आप किसमें चले जाएंगे, किलोमीटर पर आवर में। और अगर किलोमीटर पर आवर को आप 5/18 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कहाँ पे चले जाएंगे, मीटर पर सेकेंड में। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे 90 किलोमीटर पर आवर, आपको इसको मीटर पर सेकेंड में लेके जाना है तो क्या करेंगे, 90 को 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो 18 का टेबल कितना टाइम्स पढ़ना पड़ेगा, 5 टाइम्स, तो कट जाएगा ये 5 टाइम्स में कितना आ गया 25 मीटर पर सेकेंड, है ना। उसी तरह 72 किलोमीटर पर आवर है, अब इसको किस में लेके जाना है, मीटर पर सेकेंड में, तो क्या करेंगे 72 को 5/18 से मल्टीप्लाई, तो कितने टाइम्स में 4 टाइम्स में, तो कितना आ गया 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, किलोमीटर पर आवर से आप मीटर पर सेकेंड में जा सकते हैं। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ें भी आप लोगों को समझ में आएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जहाँ पे आपको किलोमीटर पर आवर में गिवन होगा और फिर आंसर जो होता है वो किस में होता है, मीटर पर सेकंड में। तो आप पहले किलोमीटर पर आवर में निकालना है तो निकाल लीजिए, और लास्ट में जाके आपको 5/18 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देना है, या फिर स्टार्टिंग में ही आप किलोमीटर पर आवर को क्या कीजिए, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लीजिए, फिर आगे अपना काम कीजिए। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे लेते हैं, कन्वर्ट 1 न्यूटन इंटू डाइन। ठीक है, कन्वर्ट 1 न्यूटन इंटू डाइन, तो इसको हटाते हैं हम यहाँ से, और फिर हम लोग चेक करेंगे कि न्यूटन से हम लोग कैसे डाइन में जा सकते हैं। तो न्यूटन एक यूनिट है और डाइन भी एक यूनिट है ना। न्यूटन हमारा क्या है, फोर्स का एसआई यूनिट है, और डाइन हमारा क्या है, सीजीएस यूनिट है। यानी हमको यहाँ से एमकेएस से किस में जाना है, सीजीएस में जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप समझ में नहीं आ रहा है कि मास कितना है, लेंथ कितना है, टाइम कितना है, तो सिंपल क्या करना है, उस यूनिट को पकड़ लेना है कि उसका यूनिट कौन सा है, तो न्यूटन। अब न्यूटन किसका यूनिट है, फोर्स का, तो उसका फॉर्मूला लिख लीजिए आप पहले, F=ma, है ना, F=ma। अब इसका डायमेंशन फार्मूला लिख लीजिए, तो डायमेंशन फार्मूला क्या हो जाएगा, मास का हो जाएगा m, और एक्सेलरेशन है तो L3/2। बस अब यही से आपका क्या हो जाएगा, काम हो जाएगा, है ना। आप यहाँ से आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, मास है तो मास यूनिट भी निकाल सकते हैं ना, मास m है तो क्या हो जाएगा kg, L है
क्या हो जाएगा मीटर, और टाइम है यानी सेकंड इनवर्स 2। क्लियर है, तो ये यूनिट हो गया, यानी ये हमारा क्या है ऐसा यूनिट है। अब हमको किस में जाना है सीजीएस में जाना है, तो केजी की जगह सेंटीमीटर हो जाएगा, मीटर की जगह सेंटीमीटर, सेकंड की जगह तो सेकंड ही रहेगा, हाँ सॉरी केजी की जगह ग्राम हो जाएगा, और मीटर की जगह सेंटीमीटर, और सेकंड की जगह तो सेकंड ही रहेगा। चलिए तो लिख लेते हैं n1, फिर क्या हो जाएगा m2, m1, फिर L1, फिर T1, ठीक है, और दूसरे साइड में क्या हो जाएगा n2, m2, L2 और T2, है ना। देखिए तो n1 का वैल्यू कितना है तो 1 है, तो 1 लिख दिए। m1 मास कितना है kg, L1 देखिए क्या है मीटर, और टाइम क्या है सेकेंड, ठीक है। n2 हमको निकालना है, m2 क्या होगा तो सीजीएस में ना, ये हमारा डाइन किस में होता है सीजीएस में, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा ग्राम हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, क्लियर है। अब देखिए लेंथ सेंटीमीटर में हो जाएगा, और टाइम किस में रहता है तो सेकेंड ही में रहता है, चाहे वो सीजीएस हो या एफटीएस हो या फिर एमकेएस हो। अब लगा दीजिए फॉर्मूला, तो n2 इक्वल टू n1, और यहाँ पे m1 अपॉन m2, पावर कितना हो जाएगा a, है ना, फिर L1 अपॉन L2 पावर हो जाएगा b, फिर T1 अपॉन T2 पावर क्या हो जाएगा c हो जाएगा। n1 की जगह कितना है 1 है, आउटपुट कीजिए m1 की जगह पे kg है, ठीक है, m2 की जगह पे ग्राम है, पावर कितना है तो देखिए इसका पावर कुछ नहीं तो 1 है, ठीक है। फिर L1 मीटर में है, और ये किस में है सेंटीमीटर में। देखिए यहाँ पे मास का लेंथ का पावर कितना है तो 1 है, तो 1 हो गया, ठीक है। टाइम टाइम देखिए यहाँ पे सेकंड में है, ठीक है, और यहाँ पे भी सेकंड में, दोनों में सेकंड सेकंड, लेकिन पावर कितना है -2 है, ठीक। तो अब कन्वर्ट कीजिए एक ही सिस्टम में, तो केजी है ग्राम में कन्वर्ट करना है, तो 1000 ग्राम, है ना, हो जाएगा। केजी किस में कन्वर्ट हो जाएगा 1000 ग्राम में। अब मीटर है तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा 100 सेंटीमीटर में, है ना, ठीक है, पावर 1 ही रहेगा। अब सेकंड सेकंड ही रहता है, इसमें तो कुछ चेंज होगा नहीं, पावर कितना हो गया -2, ये पूरा कट गया, ठीक। यहाँ से देखो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया, यहाँ से ग्राम ग्राम कट गया, है ना। तो आपका n2 इक्वल टू कितना आ गया, यहाँ पे कितना है 3, तो यानी 10 का पावर 3 इंटू यहाँ पे देखिए कितना है 2, तो 10 का पावर कितना हो गया 2, यानी n2 इक्वल टू 10 का पावर कितना आ गया 5 आ गया, ठीक है। यानी देयरफॉर 1 न्यूटन इक्वल टू क्या हो गया 10 टू द पावर 5 डाइन हो गया, है ना। तो 1 न्यूटन कितने डाइन के बराबर होता है 10 टू द पावर 5 डाइन के बराबर होता है, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आया होगा कि कैसे हम लोग न्यूटन से जो है डाइन में जा सकते हैं। तो 1 न्यूटन कितने डाइन के बराबर होता है 10 टू द पावर 5 डाइन के बराबर, ठीक है। चलिए अब इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट अगला क्वेश्चन को भी हम लोग यहाँ पे लेंगे। चलिए तो आगे यहाँ से हम लोग बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग लेते हैं, ठीक है, जिससे हम लोग का कॉन्सेप्ट जो है और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि कैसे हम लोग एक यूनिट से दूसरे यूनिट में जा सकते हैं, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या कर रहा है कन्वर्ट 1 जूल, है ना, 1 जूल इनटू अर्थ, ठीक है। अब देखिए ये क्या है ऐसा यूनिट है ना, और ये हमारा क्या है सीजीएस है। तो फिर से एक ही सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जाना है। अब हमको यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है कि मास कितना होगा, लेंथ कितना होगा, टाइम कितना होगा, कुछ नहीं पता चल रहा है, लेकिन ये पता है ये किसका यूनिट है एनर्जी का यूनिट है ना। तो एनर्जी का यूनिट है, तो एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाता है तो ml2 T इनवर्स 2, है ना, यही ना होता है डायमेंशनल फार्मूला। अब इसका यूनिट भी लिख सकते हैं इसके हेल्प से, तो m है मतलब केजी है, लेंथ है मतलब मीटर स्क्वायर है, और टाइम है मतलब सेकेंड इनवर्स 2 है। तो ये किस में एसआई में, हमको किस में जाना है सीजीएस में, तो केजी की जगह ग्राम हो जाएगा, मीटर की जगह सेंटीमीटर हो जाएगा, है ना, सेकंड की जगह तो सेकंड ही रहेगा। तो चलिए फटाफट लिखते हैं n1 कितना है, तो देखिए यहाँ पे 1 है n1 का वैल्यू, फिर आपका क्या हो जाएगा m1 L1 T1, ठीक है। तो m1 कितना है तो देखिए केजी है, ठीक, L1 क्या है मीटर है, ठीक है, और T1 क्या है तो सेकंड है। फिर आगे बढ़ जाइए n2 आपको निकालना है, m2 देखिए केजी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ग्राम, L2 मीटर है तो क्या हो जाएगा सेंटीमीटर, और टाइम सेकंड ही रहता है चाहे कोई भी सिस्टम हो, ठीक है। तो फार्मूला क्या हो गया n2 इक्वल टू n1, है ना, m1 अपॉन m2, पावर कितना हो जाएगा a, फिर L1
अपॉन L2 पावर कितना हो जाएगा B, T1 अपॉन T2 पावर क्या हो जाएगा C। ठीक है, N1 की जगह कितना है 1 पुट कर दीजिए, M1 की जगह पे kg है ना, और M2 की जगह पे ग्राम है। अब देखिए पावर कितना है, तो इसका पावर कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 लिख दीजिए। L1 क्या है मीटर और L2 क्या है आपका सेंटीमीटर। पावर कितना है, तो पावर यहाँ पे 2 है, तो 2 लिख दीजिए। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे T1 सेकेंड ही है और नीचे भी सेकेंड ही हो जाएगा, लेकिन पावर कितना है -2 है, तो लिख दीजिए आप। ठीक, तो इसको कन्वर्ट कर दीजिए, एक ही सिस्टम है तो केजी को ग्राम में ही कन्वर्ट कर देते हैं, तो 1000 ग्राम हो जाएगा अपॉन ग्राम। ठीक है, पावर 1, मीटर को सेंटीमीटर में तो 100 सेंटीमीटर है ना, अपॉन सेंटीमीटर। पावर 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा सेकेंड है ना, तो सेकंड तो कन्वर्ट होगा नहीं, एज इट इज ही रह जाएगा। ये पूरा कट गया, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, यहाँ पे ग्राम ग्राम कट गया। ठीक है, तो N2 इक्वल टू देखिए यहाँ पे कितना जीरो है 3 जीरो, यानी इसको लिख सकते हैं 10 टू द पावर 3 इंटू यहाँ पे देखिए 2 है लेकिन इसका स्क्वायर है, पावर कितना है 2, तो स्क्वायर हो जाएगा, यानी 10 का पावर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो N2 इक्वल टू कितना हो गया 10 का पावर 7 है ना। 10 टू आपका कितना आ गया 10 टू द पावर 7 आ गया। इसका मतलब क्या समझ में आया, तो देयरफॉर 1 जूल इक्वल टू 10 टू द पावर 7 अर्ग है ना, यानी 1 जूल जो होता है वो कितने अर्ग के बराबर होता है 10 टू द पावर 7 अर्ग के बराबर होता है। तो ये मेथड है कि कैसे हम लोग एक यूनिट को जो है दूसरे यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आई होप बच्चों आप सबों को ये 3 क्वेश्चन जो समझ में आया होगा और फार्मूला भी अब आप लोगों को याद हो गया होगा है ना। तो आप अगर आपके पास कोई भी बुक हो उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होते ही होते हैं है ना, तो आप उन क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए सीखिए। ठीक है, तो आई होप बच्चों आप सबों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में और हम लोग जो सेकंड टॉपिक है उस सेकंड टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए आप सबों को थैंक यू, टाटा बाय बाय।